मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब भी लगातार बढ़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है, जहां ईरान लाइव फायर ड्रिल कर रहा है और फरवरी के मध्य में एक बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी भी चल रही है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है, ईरान की तरफ से एक नया और बेहद अहम संकेत सामने आया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज कर दी है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए एक संरचित ढांचा तैयार किया जा रहा है और ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उनके इस बयान का सीधा तौर पर तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी एक तरफ बातचीत का रास्ता खुला हुआ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर बनी हुई है। अली लारिजानी ने सोशल मीडिया के जरिए ये भी कहा है कि मीडिया में जिस तरह युद्ध का माहौल दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह बनावटी है। उनके मुताबिक असल तस्वीर इससे अलग है और पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें लगातार आगे बढ़ रही हैं। लारिजानी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रही हैं और अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा बेड़ा ईरान के आसपास के समुद्री इलाकों में तैनात है। तनाव के इस माहौल में ईरान ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची हाल ही में इस्तांबुल पहुंचे, जहां उन्होंने टर्की के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की। टर्की इस पूरे विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है और दोनों पक्षों के बीच संवाद कायम रखने पर भी जोर दे रहा है। इसी कड़ी में ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी खुद अचानक रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बंद कमरे में बातचीत की। हालांकि इस मुलाकात का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन क्रेमलिन ने इस बैठक की पुष्टि जरूर की है। इससे साफ संकेत मिलता है कि ईरान इस संकट की घड़ी में रूस को एक अहम रणनीतिक सहयोगी के तौर पर दिख रहा है। दूसरी ओर अमेरिका का रुख अब भी सख्त बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें कई गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही थी। ट्रंप ने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी को दिखाता है। बाद में उन्होंने इस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि ये अभी अभी हो रहा है और साथ ही ये भी कहा कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC पूरी तरह परेशान है। ट्रंप के इस बयान को ईरान का दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को एक और साफ संदेश देते हुए ऐलान किया कि फरवरी के मध्य में वो चीन और रूस के साथ मिलकर उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेगा। इस सैन्य अभ्यास में ईरान की नियमित नौसेना के साथ साथ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स भी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि अभ्यास न सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक रणनीतिक चेतावनी भी है। तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी चेतावनी जारी की है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज करने जा रही है। अमेरिका ने ईरान को सलाह दी है कि वो इस संवेदनशील इलाके में किसी भी तरह के असुरक्षित और गैर पेशेवर व्यवहार से बचे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में किसी भी तरह की गलतफहमी हालात को तेजी से बिगाड़ सकती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वही रणनीतिक समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। यही वह जगह है, इस इलाके में हल्की सी भी सैन्य गतिविधि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। ईरान पहले ही ये कह चुका है कि इस क्षेत्र पर उसका पूरा नियंत्रण है और अगर जरूरत पड़ी तो वो इसे अपनी जवाबी कदम के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के संकेत मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां और चेतावनियां भी लगातार जारी है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये तनाव कूटनीतिक के जरिए कम होता है या फिर दुनिया एक नए और बड़े टकराव की ओर बढ़ती है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।